बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी रूहानी दास्तान जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि हक़ की ताकत और वली की करामत का जिंदा सबूत है। ये किस्सा है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह और एक घमंडी जादूगर जयपाल के बीच हुए मुकाबले का। वो दौर था जब अजमेर की धरती पर अंधविश्वास और जादू टोने का बोलबाला था। उस वक्त वहां का राजा पृथ्वीराज चौहान था और उसके दरबार में एक मशहूर जादूगर था, जयपाल। जयपाल अपने जादू पर घमंड करता था और लोगों को डराकर अपने वश में रखता था। लेकिन तभी अजमेर में तशरीफ लाए गरीबों के मसीहा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। आपकी आमद से शहर में अमन, मोहब्बत और अल्लाह का नाम फैलने लगा। जब जयपाल ने देखा कि लोग अब जादू से नहीं बल्कि अल्लाह की राह पर चलने लगे हैं, तो उसके अंदर की घमंड की आग भड़क उठी। उसने ऐलान किया, अगर तुम्हारा खुदा सच्चा है तो मुझसे मुकाबला करो। लोग डर गए, मगर गरीब नवाज ने मुस्कुराकर कहा, हक को साबित करने के लिए मुकाबला जरूरी नहीं, लेकिन अगर किसी का घमंड तोड़ना हो तो अल्लाह काफी है। जयपाल ने अपने जादू से एक बड़ा पत्थर उठाया और पूरी ताकत से गरीब नवाज की तरफ फेंका, मगर जैसे ही पत्थर पास आया वो हवा में ही रुक गया। लोग हैरान रह गए। जयपाल के चेहरे का रंग उड़ गया और गरीब नवाज ने सिर्फ एक नजर डाली। पत्थर वापस पलटा और जयपाल के सामने गिर पड़ा। ये देखकर लोग पुकार उठे, अल्लाहू अकबर। मुकाबला यहीं खत्म नहीं हुआ। उस वक्त के राजा के ऊंट को गरीब नवाज ने बैठने का इशारा किया और ऊंट वहीं बैठ गया। राजा ने कहा, इसे उठाओ। सैनिक आए, ताकतवर लोग आए, लेकिन कोई भी उस ऊंट को खड़ा न कर सका। तब गरीब नवाज ने फरमाया, जब तक अल्लाह का हुक्म न हो ये नहीं उठेगा। कुछ देर बाद आपने इशारा किया और ऊंट तुरंत खड़ा हो गया। ये मंजर देखकर सब दंग रह गए। राजा और जयपाल का घमंड चूर हो गया। इस करामत के बाद जयपाल जादूगर गरीब नवाज के कदमों में गिर पड़ा। उसने कहा, मैं हार गया, आपका रब ही सच्चा है। कहा जाता है कि उसने इस्लाम कबूल कर लिया और सच्चे रास्ते पर आ गया। गरीब नवाज ने फरमाया, अल्लाह की राह में आ जाओ, यही कामयाबी है। दोस्तों, ये थी एक ऐसी दास्तान जो हमें सिखाती है कि घमंड का अंजाम हमेशा हार है और हक की ताकत के सामने कोई जादू नहीं टिक सकता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह हाफिज।